ओम शांति। सभी आत्माएं, सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप देखें, उस अवस्था में बैठें, उस स्थिति में बैठें। मूल स्वरूप, मूल स्वरूप को लेकर कुछ और है तो उसे अभी त्याग दे। त्यागना सीखो। देखो, मूल स्वरूप को लेकर कुछ और बैठा है क्या? कोई नाम, कोई रूप, कोई पद, कोई पोजीशन, कोई ज्ञानी अस्तित्व, कोई योगी अस्तित्व, कोई धारणा युक्त सेवाधारी अस्तित्व, कोई बैठा है क्या? मूल स्वरूप को लेकर देखो, विचार करो। मूल स्वरूप को लेकर कोई बैठा है क्या? चिंतन करो। कोई हो तो उसे त्याग दो, इसी क्षण त्याग दो, क्योंकि वो माया है। मूल स्वरूप के साथ कुछ भी बैठा है तो वो माया है। ध्यान दो, तुम नए सिर बैठो। कल का मेरा ज्ञान लेकर भी आज नहीं बैठो। ध्यान दो, कल का ज्ञान लेकर भी अगर आज बैठे तो भी अड़चन हो जाएगी, बड़ी अड़चन आएगी बच्चे। इसलिए तुम बस मूल स्वरूप में बैठो। कल का ज्ञान भी नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चे। जो है नए सिर बैठो, आज के बैठो, अभी के बैठो, फ्रेश बैठो, मूल स्वरूप में। यही ज्ञान है, यही समझ है। कल की बात गई, कल की परमात्मा वाणी हुई, गई। आज उसे लेकर मत बैठो। उसे लेकर बैठोगे तो भी समस्या आएगी। बच्चे, तुम अपने से बैठो, बस तुम बैठो, कोई और ना बैठे। कल जिसने वाणी सुनी वो भी ना बैठे। देखो, अभी भी तुम हो। तुम कौन बैठे हो यहाँ पर? तुम कोई ऑपरेटर बैठे हो क्या? ऑपरेटर हो तो ज्ञान नहीं मिलेगा। आप कोई मुरली करेक्ट करने के लिए सब कमेंट ये वो उसके लिए बैठे हो क्या? ज्ञान नहीं मिलेगा। किसके लिए बैठे हो? यहाँ कोई सेवाधारी बैठा है तो उसका कल्याण नहीं होगा। मूल स्वरूप माना मूल स्वरूप। देखो, आप कौन बैठे हो। योगी भी कोई बैठा है तो भी उसका कल्याण नहीं होगा। ज्ञानी भी कोई बैठा है तो भी उसका कल्याण नहीं होगा। कौन बैठा है देखो इस घड़ी। मेरी पद्धति है इसे सिखाने की। देखो कौन बैठा है इस घड़ी। तुम्हें कोई अकल है, तुम श्रीमत पर चलने वाले हो, आज्ञाकारी हो, तो भी कल्याण नहीं होगा। सिर्फ मूल स्वरूप जिसका कोई टाइटल नहीं है। किसी भ्रम में बैठे हो, तुम समर्पित हो, तुम फलाने सेवाधारी हो, फलाने हो, ये वो हो, तो भी कल्याण नहीं होगा। सिर्फ मूल स्वरूप। देखो कौन बैठे हो। तुम कोई संदेशी हो, तुम कोई ये हो, कल्याण नहीं होगा। सिर्फ मूल स्वरूप। सब त्यागो। मूल स्वरूप को लेकर जो जो चिपका है वो सब माया है, भले ईश्वरीय भी क्यों ना हो। यज्ञ में चलते वक्त तुम जो कोई हो, सेवाधारी ज्ञानी योगी भी क्यों ना हो, सब माया है। क्या करोगे उन टाइटल्स का? क्या करना क्या है टाइटल्स का?
सिर्फ मूल स्वरूप। समझ की बात है बच्चे, मूल स्वरूप की अवस्था में बैठो। बच्चों ध्यान में रखना, संगम पर चलते हैं, जिन्होंने कोई पद पोजीशन पाई यज्ञ में, कोई सेवा पाई, फिर वो संदेशी की भी क्यों ना हो, दुर्गति होने के चांसेस 101% होते हैं। जिन्होंने कोई पोस्ट पाई, पोजीशन पाई, कोई सेवा पाई, ज्ञानी, योगी, स्पीकर, फलाने, दुर्गति के चांसेस 101%। संभल कर रहना। कोई इंचार्ज है, कोई हेड है, दुर्गति के चांसेस 101%। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिएंगे भी उसी में और मरेंगे भी उसी में कि वो है, उससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। ये सबकी हालत है। तुमने ये भी समझा ना कि तुम समर्पित या नॉन समर्पित, तो भी समर्पित 101% मरेंगे। उसे अहंकार है ना कि वो समर्पित है, ये भट्टी में आने वाले नॉन समर्पित हैं। कुछ भी टाइटल लगाओ, मूल स्वरूप को मरना निश्चित है, दुर्गति निश्चित है। मूल स्वरूप को कोई टाइटल नहीं लगता, तभी कल्याण होगा। गलती से भी कोई टाइटल लगा कि बच्चे अकल्याण। आई एम सोल, ये छोड़ के अगर आई एम समथिंग, तैयार रहना बच्चे नथिंग के लिए, सब समाप्ति के लिए, दुर्गति में जाने के लिए। पता भी नहीं होना चाहिए फलानी सेवा किसने की, तुम समर्पित हो या नॉन समर्पित हो, पता भी नहीं होना चाहिए किसी को। वो अहंकार दिलाएगा बच्चे सब कुछ तुम्हें कि तुम ये हो। समझ की बात है बच्चे। असली समर्पित कौन? जो मूल स्वरूप में आए। फिर वो ये ऐसे भ्रम में नहीं चलते कि हम कोई समर्पित है। इसलिए मैंने कोई अलग अलग बैच नहीं बनवाए, सबके बैच एक जैसे हैं। समझ है बच्चे? ध्यान दो, सब कुछ है बच्चे अपना मूल स्वरूप। गलती से भी इसे कोई टाइटल नहीं होना चाहिए। अगर होगा ना तो बच्चे मरोगे, दुर्गति को पाओगे। 2 कौड़ी का टाइटल, समर्पित का भी, कितने समय चलेगा ये? शरीर समाप्त, पाठ समाप्त, टाइटल समाप्त। ठीक है, समर्पित हो गए। 2 कौड़ी का टाइटल फलानी सेवा का, कहाँ टाइटल लेकर घूम रहे हो कि तुम ये हो? हमेशा हर अस्तित्व टाइटल का ही रूप अधिकार दिखाता है, मैं ये हूं। कोई कोई तो इतने दुर्गति वाले हैं कि उनको सेवा दी थी पिछले समय में, पिछले साल में, पिछले स्थान में, वो अभी भी पकड़ के रखेंगे, हम ये हैं। समझ है बच्चे? टाइटल माया है। सब टाइटलों से निकलो, एक ही टाइटल, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान। इसे छोड़कर कुछ भी टाइटल लगाया, मरोगे। समझ की बात है। बिना मूल स्वरूप के करके देखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, नहीं अहंकार आया तो हार गया मैं। करके देखो। इसलिए बिना मूल स्वरूप के कुछ नहीं करो, और मूल स्वरूप आने के बाद कुछ नहीं करोगे।
सिंपल ज्ञान है। इसलिए कुछ और लेकर यहां मत बैठो। न कोई मेल, न कोई फीमेल, न कोई सेवाधारी, न कोई ज्ञानी, न कोई योगी, न कोई समझदार। मैं कोई समझदार हूं या किसी की समझ नहीं होगी तो वो समझेगा मैं तो मूर्ख हूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, ना समझ हूं, ये भी नहीं चलेगा। ना शुद्ध टाइटल चलेगा, ना शुद्ध टाइटल चलेगा। बस मूल स्वरूप में बैठना है तो ही कल्याण होगा, वरना बच्चे नहीं होगा। जैसे मैं स्वरूप की बात कर रहा हूं वैसे ही यह स्वरूप है। समझो इन बातों को। अभी ये विस्तार करे तो बहुत हो जाएगा। तुम्हारा काम है मूल स्वरूप में बैठना, सिर्फ मूल स्वरूप में बैठना। फिर ज्ञान में बैठो परमात्मा वाणी सुनने के लिए, योग में बैठो बाबा को याद करने के लिए, सकाश देने के लिए बैठो, कोई सेवा करने के लिए जाओ। बस मूल स्वरूप, यह छोड़कर कोई और टाइटल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझो इन बातों को। स्वरूप अलग बात है जो मैंने कहा है, ये टाइटल की मैं बात कर रहा हूं। तुम भ्रम वाले टाइटल लेकर बैठते हो। समझो इन बातों को। टाइटल छोड़ो, बस मूल स्वरूप में बैठो। सबसे प्योर स्टेट, वहां ही सारी प्राप्तियां हैं उस स्टेट में। गफलत मत करो किसी भी प्रकार से, उस स्टेट में रहो, उस स्थिति में रहो, मूल स्वरूप। बाकी कुछ लेकर मत बैठो। बच्चे ध्यान में रखना, संगम पर जिसने त्याग सीखा, जिसने त्याग सीखा वही तपस्या कर पाएगा। संगम पर त्याग सीखा है आपने, सभी ने त्याग सीखा है क्या? और अब तक की इस यात्रा में आप बता सकते हो कोई एक बात जो आपने त्यागी है? कुछ है हो तो बता दीजिए। पुराना खान पान, स्वयं की मत। जिसने त्यागा है उसी का उद्धार होगा। क्योंकि बच्चे बिना त्याग के करोगे क्या? त्याग के बिना तपस्या नहीं बच्चे। पहले त्याग आता है भक्ति में भी, फिर तपस्या आती है। कुछ भी एक बात अगर आपने त्यागी है, पूर्णता, आपका उद्धार निश्चित है। फिर वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो। जैसे उन्होंने कहा पुराना खान पान, समझ, पुराना माना वो नहीं नॉनवेज, वो नहीं प्याज लहसुन, वो नहीं। ज्ञान में आए तब भी बिना प्याज लहसुन के वो जो कुछ खाते थे, उनके गांव का, शहर का, घर परिवार का, वो खान पान त्यागा है। परमात्मा जो खिला रहा है, खा रहे हैं, चल रहे हैं। और कोई आश नहीं कि ऐसे मिले वैसे मिले, ये मिले वो मिले। उन्हें किसी भी बात में रस नहीं। आपने जो उत्तर दिया, आपने मत त्यागी, ये तो बच्चे सबसे बड़ी कमाल की बात है। सबसे बड़ी नंबर 1 है बच्चे। इस बात में मेरे लिस्ट में नंबर 1 होते हैं जो अपनी मत त्याग देते हैं। नंबर 1 बच्चे जिनके पास अपनी मत ही नहीं है, बाप का कहना हमारा करना, ये मेरे लिए नंबर 1 है। कुछ भी त्यागो, कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम आएगा।
पर सबसे बड़ा नाम अपनी मत त्यागने वालों का है। जिन्होंने अपनी मत त्यागी है वो परमात्मा की लिस्ट में नंबर 1 है। समझे बच्चे? ध्यान में रखना बच्चे, सबको बता रहा हूं। जब आप मत त्यागते हो आप शून्य बन जाते हो। मैं शून्य हूं, आप मुझसे जुड़ गए, आप इनफाइनाइट हो गए। 2 शून्य मिलकर क्या होता है? इन्फिनिटी, अनंत। अनंत वही बनता है परमात्मा के साथ। ये भी टाइटल है, मास्टर अनंत। मास्टर अनंत का अर्थ है जब तक अनंत है तब तक उसका भी अस्तित्व है। और ये सिर्फ होता है अपनी मत त्यागने के बाद। ये कोई ज्ञानी योगी की बात नहीं, मास्टर अनंत बनना। जिसने अपनी मत त्यागी वो मास्टर अनंत बनता है। मास्टर अनंत बनने के लिए अपनी मत मत त्यागो। क्या आपने इसके लिए त्यागी थी? मास्टर अनंत बनने के लिए नहीं ना, श्रीमत है, इसलिए तो मन मत त्यागी ना अपने। समझ है बच्चे? सबसे बड़ी बात है ये इस ज्ञान मार्ग की, अपनी मत त्यागना। मेरे लिए वो सबसे ऊंचे बच्चे हैं जिनके पास अपनी मत नहीं है। समझ की बात है। इसलिए ये जो बच्चा है किसी के पार्ट में नहीं जाएंगे, कोई कुछ भी करे हमें कोई मतलब नहीं। संदेश ही जा सकती है, अरे इन्होंने ऐसे क्यों किया, इनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, यही उनकी दुर्गति होगी अगर गए तो। कोई लेना देना नहीं है। हाँ, परमात्मा ने कहा है साकार में, आकार में, निराकार में, और फिर उन्होंने कहा है, अपनी बुद्धि नहीं चलाई, उन्होंने सिर्फ उतना ही कहा है कि बाबा ने आपके लिए ऐसे ऐसे कहा है, अब करो ना करो वो आपकी मर्जी। पर संदेश ये है ना, पोस्ट पर है ना, तो बुद्धि जल्दी जा सकती है। नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं। हमने संदेश भी दिया, बाबा ने कहा ऐसे ऐसे करो, फिर भी ये करते क्यों नहीं। वो उनकी माया है। तुम्हारा काम है संदेश देना। ये काम नहीं कि वो पालन हुआ या नहीं हुआ इसे देखना, ये तुम्हारा काम नहीं है। पर जा सकते हो आप, 101% जा सकते हो। ये क्यों होगा? अगर अपनी मत होगी तो। अगर आपके पास अपनी मत नहीं है तो आप नहीं जाओगे। समझ है बच्चे? जैसे यज्ञ में वो एक संदेशी थे, उसको कोई लेना देना नहीं, बस वो संदेश लेते थे, देते थे। बाकी आपने उस संदेश का क्या किया मुझे कोई मतलब नहीं, पालन किया नहीं किया वो पूछते भी नहीं थे। इसलिए त्याग में सबसे बड़ा त्याग है अपनी मत का त्याग। मुझे कोई लेना देना नहीं कौन क्या कर रहा है, किसका पार्ट क्या है। समझ है बच्चे? ये बच्चे नंबर 1 होते हैं जो अपनी मत त्यागते हैं। बाबा बहुत खुश है कि कोई तो है इस प्रकार से कि जिसने अपनी मत त्यागी है। समझ है बच्चे? ऐसे बच्चे मोल्ड हो सकते हैं, फिर वही रियल गोल्ड बनेंगे। क्योंकि मत त्यागी है ना, बाबा के योग मत करो, जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा योग करो, करेंगे। फिर इनके मन में ये नहीं आएगा लास्ट टाइम तो बाबा ने कहा था योग मत करो, अभी वापस कह दिया योग करो। बाबा ने कहा परमात्मा वाणी मत सुनो, हाँ जी बाबा। बाबा ने कहा कल से आ जाओ सुनने के लिए, आएंगे, हाँ जी बाबा। ये मोल्ड होने वाले हैं, वही मोल्ड हो सकते हैं जो अपनी मत त्याग सकते हैं। जिन्होंने अपनी मत पकड़ के रखी है वह मोल्ड नहीं हो सकते। वो तो बच्चे लोहे जैसे सख्त हैं। इसलिए इस मार्ग पर सबसे पहले है त्याग। अगर त्याग करना जानते हो तो इस मार्ग पर चलो, पर अगर त्याग करना आता नहीं है तो इस मार्ग पर आप नहीं चल पाओगे। त्याग सब कुछ है।
तपस्या भूलो बच्चे, पहले त्याग की बात करो। त्याग, समझ की बातें है सारी। अमृत वेले उठ रहे हो, 3:30 4 बजे, जो भी समय है, क्या है? त्याग, नींद का त्याग कर रहे हो, इसलिए तो तपस्या हो रही। पर जिससे उठा नहीं जाता, जिसकी नींद खुलती नहीं, जिससे बैठा नहीं जाता, खुशी से अगर त्याग होता है तो अमृत वेले उठो, वरना मत उठो। रोते रोते अमृत वेला करने से कोई फायदा नहीं। समझ की बात है। हर बात में त्याग लगता है। त्याग होगा तो ही तपस्या कर पाओगे। तपस्या होगी तो बच्चे परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो प्राप्ति होगी, प्राप्ति होगी तो खुशी आएगी, खुशी आई तो मौज करोगे। मौज है तो जीवन है, मौज नहीं तो मृत्यु है, जीवन है ही नहीं। यह लिंक है बच्चे, त्याग से जीवन तक की। पर जो त्याग जानता है वही जीवन जी सकता है। जिसे त्याग पता नहीं है उसे जीवन जीना आएगा नहीं। क्या त्याग जानते हो? त्याग सब कुछ है बच्चे। त्याग, समझ की बात है। एक होता है स्थूल त्याग, दूसरा होता है सूक्ष्म। एक स्थूल उदाहरण खान पान, एक सूक्ष्म। आप स्वयं देखो, बड़ा त्याग कौन सा है, सूक्ष्म या स्थूल? समझ की बात है बच्चों। परमात्मा मिलने के बाद सब त्यागना चाहिए, सब कुछ। परमात्मा मिलने के बाद जिसने सब त्यागा उसी को सब माना परमात्मा मिला। जिसने सब नहीं त्यागा वो परमात्मा नहीं पा सकता। सब त्यागना पड़ता है। इसलिए बच्चे, ब्रह्मा बाप को परमात्मा मिला। क्यों? क्योंकि सब त्यागा। क्या रखा बाप ने, बताओ? ब्रह्मा बाप ने। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा बच्चे। बच्चे, ब्रह्मा बाबा को बाबा क्यों मिला? क्योंकि सब त्यागा। संसार वालों को मैं क्या कहूं त्यागने के लिए? समझ है बच्चे, वो तो मैं नहीं कह सकता, वो उनकी अपनी मर्जी। मैं जनरल ज्ञान दे रहा हूं। जब तक आप सब त्यागते नहीं, जब तक आप सब त्यागते नहीं, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा को पाने के लिए अपनी आत्मा को भी त्यागना पड़ता है। बड़ी बात कहता हूं, अपनी आत्मा को भी, न सिर्फ मत को, अपनी आत्मा को भी त्यागना पड़ता है। अगर यह त्याग करने के लिए राजी हो, तैयार हो, तो परमात्मा मिलेगा। वरना बच्चे नहीं, परमात्मा मिले यह आश भी नहीं करना। अपनी आत्मा को त्यागने का अर्थ क्या है पता है? शून्य। माना हम संपूर्ण समाप्ति के लिए तैयार है स्वयं की, बस हमें परमात्मा चाहिए, बाबा चाहिए। यह है असली काशी कलवट। मत तो बहुत तुच्छ है बच्चे इसके आगे। कोई मत चलाता है, कोई संस्कार इमर्ज करता है, कुछ और निर्णय लेता है, ये तो बच्चे इसके आगे कुछ कीमत ही नहीं इसकी। परमात्मा तो पा ही नहीं सकोगे। समझ की बात है, हमेशा ध्यान में रखना। पत्थर की मूर्ति जिसमें कोई जान भी नहीं बची, जिसने सब त्याग दिया है, बस एक पुतला है,
उसी में परमात्मा बैठता है उसके साथ। न वो हाथ हिला सकती है, न पैर चला सकती है, न पलकें झपक सकती है, न बात कर सकती है। परमात्मा उसी के साथ रहता है, उसी का होता है। जहां मेरा कुछ नहीं है, एक मोमेंट भी नहीं है, एक उसी का परमात्मा होता है। परमात्मा ने कहा, परमात्मा वाणी सुनने के लिए बैठो, बैठे, नाखून भी ना हिले, उसकी श्रीमत के बिना। यह है त्याग। समझ है बच्चे? कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, 1-2 घंटे बैठना, कोई पैर अकड़ेंगे नहीं, जकड़ेंगे नहीं, हाथ पैर शरीर कोई अकड़ेगा नहीं। पर उसने कहा बैठो, बैठे, हिलना नहीं है। समझ है बच्चे? यह है त्याग। क्या त्यागा? अपनी माया। अपनी मत त्यागना माना ही अपनी माया त्यागना है। ध्यान में रखना, जिस दिन आप अपनी मत त्यागोगे, अवेकनिंग हो जाएगी, एनलाइटनमेंट की यात्रा शुरू हो जाएगी। पर जब तक आपके पास अपनी मत है, किसी भी बात को लेकर उसे त्यागा नहीं है, अवेकनिंग नहीं हो सकती। समझ की बात है बच्चे। मम्मा ने यह समझा ब्रह्मा बाप से, और मम्मा ने सब त्यागा, सब कुछ। इसलिए मम्मा बनी। जगदीश ने भी सब त्यागा। समझ है बच्चे? तुम्हारे पास तुम्हारी कोई भी मत है, माना तुम भोग रहे हो, तुमने त्यागा नहीं। तुम्हारी माया भोग रही है उस मत को। त्यागने की हिम्मत है तो ही तपस्या कर पाओगे, और यह हिम्मत सब में होती नहीं त्यागने की। जिसने त्यागा उसी ने पाया। ध्यान में रखना, त्यागी ही योगी है। ध्यान में रखना इस बात को। बिना त्यागी के सब ढोंगी है, योगी नहीं है, ढोंगी। त्यागी ही योगी है। संसार में चलने वाले बच्चों, आप क्या योगी बनोगे? आप त्यागने के लिए ही तैयार नहीं हो। और मेरे बच्चों, बिना त्याग के योग नहीं लग सकता। वो भजन है ना, जिसने सब छोड़ा उसी को तू मिला। ओम नमः शिवाय में है ना, ओम नमः शिवाय गीत है, मुरली में आता है, उसमें जिसने सब त्यागा उसी ने तुझको पाया। बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हो ये वचन? त्याग सब कुछ है। समझ है बच्चे? और ऐसे नहीं कि आपने त्यागा है और मैंने मान लिया, नहीं। परीक्षा होगी, परीक्षा होगी। त्यागा है ना, तो मुझे भी चेक करना है कितना त्यागा है। परीक्षा होगी, बिना परीक्षा के सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। समझ की बात है सारी। जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने उनका खान पान संपूर्ण रूप से त्यागा। ठीक है, चलेंगे हम आगे, और एक दिन आपका वही खान पान हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन का। हम देखेंगे आप कितना आनंद से खा रहे, खुशी से खा रहे। वो खाते वक्त आनंद है, खुशी है, मना त्यागा नहीं है। अंदर है, बस छोड़ा है, त्यागा नहीं है। खुशी तो होगी फिर उससे ज्यादा
जो बाप दाल चावल बनाता है उसमें मैं दोनों खुशियों को कंपैरिजन करूंगा। दाल चावल की खुशी कितनी है और आपके उस खान पान की खुशी कितनी है। फिर मैं सर्टिफिकेट दूंगा त्यागा है या नहीं त्यागा है। समझ है बच्चे? जैसे आपने कहा आपने आपकी मत त्याग दी है। एक दिन लंबे समय चलने के बाद मैं पूछूंगा आपको, आपसे ही संबंधित कोई बात होगी, आपकी सेवा से संबंधित कोई बात होगी, और मैं पूछूंगा आपको क्या लगता है इस बात पर, ये करे या ये करे। और अगर आपने उत्तर दिया कोई भी, और मैं ऐसे हल्की फुल्की परीक्षा नहीं लेता, आप जानते हो, अगर आपने उत्तर दिया माना आपके पास मत है, उस समय भी आप यही उत्तर दोगे, बाबा हमें क्या ठीक लग सकता है इसमें से, जो आपको ठीक हुआ हमें ठीक। ये उत्तर अगर दिल से रहा, मना त्याग किया है। बच्चे बोलने से त्याग नहीं होता। बोलकर तुम दूसरों को ठग सकते हो। मैं परमात्मा हूं, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि आप ठग रहे हो उत्तर देने वाले, मैं सबके लिए जनरल बात कह रहा हूं। बोल से तुम दूसरों को ठग सकते हो। आपकी तो दिल की बात थी, दोनों की। बोल से तुम दूसरों को ठग सकते हो। बच्चे परमात्मा परमात्मा होता है, ध्यान में रखना। वो बोल से नहीं चलता, न वो चाल से चलता है, वो दिल से चलता है। बोल चाल से नहीं चलता, दिल से। जब दिल है ना तो पता होता है। समझ है बच्चे? इसलिए अगर आप त्याग कर सकते हो तो तपस्या होगी, तो परिवर्तन होगा, आगे की यात्रा होगी। पर अगर आप त्याग नहीं कर सकते तो बच्चे तपस्या करने के बारे में सोचो भी नहीं, होगी भी नहीं तपस्या, पॉसिबल नहीं है। त्यागी ही योगी बन सकते हैं। वचन ध्यान में रखना, दोबारा कह रहा हूं। समझ की बात है बच्चे, त्याग समझ की बात सारी। रोज रात को हर बच्चे को पोता मेल निकालना चाहिए, चेक करना चाहिए पोता मेल। आज सारे दिन भर में श्रीमत अनुसार कितना किया और मनमत अनुसार कितना किया। जो हम कुर्सी में बैठे, श्रीमत थी या मनमत थी? हम लेटने गए, श्रीमत थी मनमत थी? हम गार्डन में तपस्या के लिए गए, श्रीमत थी मनमत थी? हम हॉल में बैठे, श्रीमत थी मनमत थी? कुछ भी किया है, श्रीमत मनमत। हर एक्शन तुमने 24 घंटे के सारे एक्शंस निकाले और चेकिंग की। ध्यान से समझना इस बात को। तुमने 24 घंटे के सारे एक्शंस निकाले और चेकिंग की, श्रीमत थी या मनमत थी? और उसमें से एक हल्की फुल्की कोई एक्शन बोल छूटा तो भी दुर्गति होगी, तो भी। समझ है? अपने से दरवाजा बंद करने गए, खोलने गए, इतनी सी बात, और वहां वो जरूरी बात थी, दरवाजा खोलना बंद करना, तो भी दुर्गति होगी। इसलिए श्रीमत का चार्ट रोज निकालना चाहिए। माना इतनी सी एक बात बची, बाकी सब श्रीमत अनुसार हुआ, फिर भी दुर्गति है, फिर भी दुर्गति है बच्चे। संभल कर रहना, सारी समझ की बातें। होश में आ जाओ बच्चे।
जागृत हो जाओ। वो महाभारत की कहानी पता है? दुर्योधन जी वो पानी में गिर गए। द्रौपदी जी ने कहा अंधे की औलाद अंधी, बस एक मन मत चलाए। महाभारत हो गया। उसी बात से हुआ ना, उससे पहले तो था नहीं ना महाभारत। समझ की बात है। एक मन मत, और उसने धरती का सर्वनाश कर दिया, सभी का। इसलिए बच्चे धरती मत देखो, तुम अपने को देखो। एक भी बोल मन मत से निकला, महाभारत हो जाएगा। इसलिए संभल कर रहना। त्याग बहुत लगता है। ऐसे तुम्हें लगा समर्पित हो गए, भट्टी में आ रहे, मुरली सुन रहे, ऐसे थोड़ी बदलोगे भाई। ऐसे कोई बदलता है क्या? ऐसे कौन बदला है? संपूर्ण त्याग, संपूर्ण। यहां तक त्याग कि बाबा अभी आपकी श्रीमत अनुसार याद में बैठे, यह बुद्धि आपकी है, इस बुद्धि में जो भी लाना है, जैसे भी याद करानी है आप करा लेना। अभी नहीं कर सकते आप, अभी नहीं कर सकते। जब स्थूल रूप से संपूर्ण रूप से समर्पण होता है तब सूक्ष्म रूप का ज्ञान बाबा देता है। सूक्ष्म रूप से जब संपूर्ण रूप से समर्पण करोगे, माना मन बुद्धि संस्कार भी समर्पित। स्थूल समर्पण माना समर्पित हो गए यज्ञ में, फिर यज्ञ में समर्पित होने के बाद अपनी मद भी समर्पण की, मन बुद्धि संस्कार भी समर्पित हो गए। उसके बाद बच्चे आत्मा समर्पित होती है। वो फीलिंग आएगी आपको, प्रॉपर फीलिंग आएगी बाबा के, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार समर्पित हो गए ना, मन मत चली गई ना। मन मत जाने के बाद प्रॉपर फीलिंग आएगी मैं आत्मा बाबा की हूं, और एक दिन की नहीं, सदा की। वो योगी झूमेगा ब्रह्मा बाप की तरह, वो ज्ञानी नाचेगा ब्रह्मा बाप की तरह, सदा खुश मिजाज, क्योंकि आत्मा ही बाबा की हो गई। मानने से कुछ नहीं होता। जब तक एक मद भी चल रही है ना, आत्मा छोड़ो मन भी आपका है। जब ऐसी अवस्था आएगी आत्मा बाबा की होगी, तब बच्चे ऑर्डर शुरू हो जाएंगे। फिर आप कहोगे बाबा आपकी बुद्धि है, जो दिखाना है दिखा दो। सकाश के लिए बैठे, याद के लिए बैठे, आपकी श्रीमत अनुसार आत्मिक स्थिति के लिए बैठे। कमाल होगी, बहुत ही ज्यादा कमाल होगी, कल्पना से बाहर कमाल होगी। उस वक्त सारी समझ की बात है बच्चे। जब तक संपूर्ण रूप से बाबा के नहीं बनते, संपूर्ण रूप से त्याग नहीं करते, तब तक बच्चे महापरिवर्तन नहीं होगा। जब तक तुम तुम्हारे हो, तुम माया के हो। अभी माया के तुम हो और परमात्मा परिवर्तन करे, ऐसे नहीं करता परमात्मा। परमात्मा रॉयल्टी में चलने वाला है। जो उसका होता है उसी को वो बदलता है, जो उसका नहीं है उसे वो नहीं बदलता। परमात्मा है, ध्यान में रखना। तुम कितना भी ज्ञान लो, समर्पित भी हो जाओ, सम्मुख वाणी भी सुनो, मैं नहीं बदलूंगा। और सभी बच्चे ध्यान में रखना, तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, बदलना बाप के हाथ में है। तुम्हारे पुरुषार्थ से, तुम्हारी सेवाओं से, तुम्हारे सकाश से तुम नहीं बदल सकते। और तुम जानते हो साकार में बाप कैसा है। निराकार राजी हो सकता है, आकार राजी हो सकता है, साकार नहीं।
इतना आसान नहीं है साकार राजी होना। इतना आसान नहीं बच्चे। मैं सबके साथ प्यार से चलता हूँ, खुशी से चलता हूँ, आनंद से चलता हूँ, बच्चे बच्चे करके बाप के रूप में चलता हूँ, राजी नहीं। मैं कहता हूं ना, मैं अब तक संदेशी पर भी पूरा राजी नहीं हूं। बात छोड़ो, ब्रह्मा बाप पर भी पूरा राजी नहीं हूं। सबसे ज्यादा प्यार ब्रह्मा बाप से है, पर राजी मैं अब तक नहीं हूं। सारी समझ की बात है बच्चे, इतना आसान नहीं है साकार में परमात्मा का राजीपना पाना। इतना आसान नहीं है, और मुझे राजी करने की चेष्टा भी नहीं करना। समझ है बच्चे। इसलिए जिस दिन बाप राजी हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। राजी होने का एक ही उपाय है, उसकी श्रीमत, बाकी कुछ नहीं। समझ की बात है सारी। आप संदेश लेने के लिए ऊपर जाओ तो आपको मिलेगा निराकार बाप दुनिया में किस किस पर राजी है, आकार में बाबा किस किस पर राजी है, मिलेगा, बहुत सारी लिस्ट मिलेगी। साकार नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सभी जानते हैं जब तक साकार में बाबा राजी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। मेरा अस्तित्व ही ऐसा है, मैं राजी नहीं होता जल्दी। समझ की बात है। और तुम श्रीमत पर चलते रहो। मैं तुम पर राजी हूं या नहीं हूं, यह सिर्फ तुम्हें शरीर छोड़ने के बाद ही पता चलेगा। शरीर में रहते कभी नहीं, कभी माना कभी नहीं। अगर शरीर में रहते तुम्हें पता चला ना कि बाबा तुम पर राजी है, दूसरा रावण बनेगा। समझ है बच्चे। रावण को वही अहंकार था कि शिव जी मुझ पर राजी है, इसलिए श्रीमत पर चलो। त्याग, देखो बच्चे, मूल बात है त्याग की। त्याग जानते हो, त्याग करना आता है, विचार करो। ज्ञानी से मैं ज्ञान का त्याग करवाता हूं, योगी से मैं योग का त्याग करवाता हूं, धारणा वाले से धारणा का, वो परीक्षा होगी उसकी, सेवाधारी से सेवा का त्याग। तुम जिसमें एक्सपर्ट हो उसी का त्याग, वही तुम्हारी माया है। माया और कहीं नहीं है। जो तुम्हें आता है उसी का त्याग, उसी को मैं कहता हूं अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ, सब कुछ। और अगर वो त्याग नहीं कर सके तो उद्धार नहीं होगा। अभी संदेश ये है, संकल्प नहीं कट कर रहे, मर्जी ड्रामा की। कल को मैं कह सकता हूं आज से आपने फलाने संदेश, पर दिल से अगर उन्होंने हाँ जी किया तो उद्धार होगा। अगर उन्होंने पूछा बाबा हमसे कोई गलती हुई क्या हम ठीक से संदेश नहीं लेते क्या, हमारे अंदर कोई कमी है क्या, हम किसी मनमत पर चलते हैं क्या, होते हैं ऐसे बच्चे जो पूछते हैं। समझ है, ये पूछना क्या है पता है, आपने आपके दुर्गति पर स्टैंप लगाया है। तुम पूछ कैसे सकते हो, मेरी मर्जी, आज तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दूंगा, दोपहर को निकाल दूंगा। तुम पूछ नहीं सकते, न मुझे न किसी को, कि आपके अंदर क्या कमी है। सपने में भी पूछा ना, सपने में भी मैं किसी कल्प में नहीं मिलूंगा। स्थूल छोड़ ही दो, मिलना
मेरे किसी बात पर तुम सवाल पूछोगे? तुम्हें पता नहीं है परमात्मा है, उसकी मर्जी। एडमिनिस्ट्रेटिव पद छोड़ो, आत्मा निकाल दूंगा सदा के लिए, मेरी मर्जी। तुम पूछ नहीं सकते ऐसा क्यों किया। समझ की बात है। सबसे बड़ा महापाप होता है परमात्मा के किसी वचन को लेकर कुछ भी पूछना, किसी को भी, स्वयं के प्रति। होश में आ जा बच्चे। त्याग देख, त्याग है क्या? संपूर्ण त्याग। बहुत थोड़े निकलेंगे, कोटों में कोई और कोई में भी कोई निकलेंगे जो संपूर्ण त्याग करेंगे। संपूर्ण त्याग। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। मैंने कहा है इसलिए मत करो। समझदार क्या करता है पता है? बाबा, हमारे पास त्यागने के लिए हमारी एक बात है, वो भी आपने दी हुई, ये आत्मा। उसके 16 गुण शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार। उस संकल्प में, विजन में मैंने कहा इसलिए मत करो। उस संकल्प में, विजन में आत्मा को निकालता है। सारे 16 फूल और एक बड़ा कमल का फूल सामने निराकार परमात्मा, उसके ऊपर चढ़ा देता है। कुछ नहीं बचा। नथिंग इज लेफ्ट। सब कुछ राइट हो गया। यह है सच्चा समर्पण। मैंने पहले ही कहा, मैंने कहा इसलिए मत करो। जब दिल से होगा तब करो। अभी कुछ बचा ही नहीं, फूल चढ़ गए सारे। तेरा तुझको सब अर्पण। तेरा मन ये बाहरी नहीं भाई, यही दिया यही गया, बचा क्या? अब यही है तो सब है, यही नहीं तो कुछ नहीं बाहरी। समझ है बच्चे? पर ये सबसे होता नहीं। वो दिल की बात है, वो थोड़ी कोई विजन की बात है। ये होता है असली समर्पण, असली त्याग। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा, जागृत हो जा बच्चे। वो जागृति चाहिए, वो होश चाहिए, वो समझ चाहिए। वो होती नहीं है वो समझ। परमात्मा वही देने के लिए आया है। मैं जानता हूं अति तमो प्रधान ड्रामा है, कल्प है, समझ नहीं रहेगी, पर दे रहा है ना बाप, तब लेना आपका काम है। भाग्यवान हो तो लो, ना हो तो छोड़ दो। सारी समझ की बातें हैं। सब समर्पण, सब स्वाहा। तेरा तुझको सब अर्पण, समर्पण। मेरा नहीं, तेरा। मेरा तो कुछ है नहीं, मेरा तो बस तू है, बाकी सब तेरा है। मैं भी तेरी आत्मा। मेरा सिर्फ तू। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, पर मेरा तू है। जिसका कोई अस्तित्व नहीं उसका कोई है। बस इस अवस्था में कोई पहुंचा, यात्रा हो गई पूरी। पर जिसका भाग्य होगा वो पहुंचेगा। उसकी पहली शुरुआत है अपनी मत त्यागना। जिसने अपनी मत त्यागी उसने यह यात्रा शुरू की। पर जब तक आपके पास किसी भी बात में अपनी मत है, आप भक्ति में हो,
आपकी यात्रा शुरू ही नहीं हुई है। समझ है बच्चे? जिसने अपनी मत त्यागी उसी ने बाप को पाया। ब्रह्मा बाबा क्यों नाचते थे? क्योंकि उनका कुछ रहा नहीं था सिवाय बाबा के। उसके बाद कोई नचाया है अपने आप को? नहीं। किसी का है गायन? ब्रह्मा बाबा के बाद अपने आप को नचाया है उस खुशी में। समझ है बच्चे? कभी आप नाचो, बाबा मिला? कभी डांस किया है? समझ, परमात्मा मिले और कोई ना नाचे, नहीं हो सकता। समझ के बाद सारी नाटक नहीं कर सकते नाचने का। यहां एटलीस्ट इस राह पर कोई नाटक नहीं कर सकते। सब रियलिटी है, दिल की बात है, सत्यता है। देख बच्चे, विचार कर, होश में आ जा। मूल स्वरूप में आना है और मूल स्वरूप को ही त्यागना है। त्यागने के लिए मूल स्वरूप में आना है। कुछ पाने के लिए मूल स्वरूप में नहीं आना है, त्यागने के लिए आना है। शुरुआत है अपनी मत से। समझ है बच्चे? बच्चे, जब तक मन मत है तब तक माया उपस्थित है, और जब तक माया उपस्थित है तू जो कुछ पुरुषार्थ कर रहा है वो सब भ्रम है। पहले माया को हटा, फिर पुरुषार्थ कर। अगर गलती से अच्छा पुरुषार्थ हुआ तो भ्रम बड़ा होगा, जो बहुतों का हुआ है संसार में। बिना माया को हटाए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो ज्यादा भ्रमित होते हैं, बहुत ज्यादा। पहले माया को हटाना पड़ता है पूर्ण रूप से, फिर बच्चे पुरुषार्थ करो। पहले बीमारी हटाओ, फिर अच्छा भोजन लो जिससे शरीर तंदुरुस्त हो, फिर दवाई लो अच्छी जिससे तंदुरुस्ती आए, शरीर में मजबूती आए। बीमारी हटाई नहीं और दवाई खा रहे हो, अच्छा भोजन खा रहे हो, शरीर को उसका लाभ नहीं मिलेगा, प्राप्ति नहीं होगी। माया को हटाओ पहले। माया बस बच्चे मनमत में, मन मत का नाम ही माया है। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, जब परमात्मा कोई श्रीमत देता है तो मन में कोई ऑप्शन कैसे आ सकता है कि ऐसे भी हो सकता है। बल्कि कहना चाहिए जो बाबा ने कहा वैसे ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा कुछ हो सकता है ये इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। समझ है? अब तक मैंने उल्टी श्रीमत दी नहीं है, उल्टी टहनी काटने की। वो एक दिन देगा बाबा, जिसकी तैयारी होगी उसको देगा, फिर वो उसी क्षण ऊंच अवस्था को पाएगा। समझ है बच्चे? पहले मनमत त्याग। बिना मनमत को त्यागे बच्चे आगे मत बढ़। समझ है? मना ऐसे नहीं कि वाणी में आ रही है, कर्मों में नहीं, मन में जन्मनी ही नहीं चाहिए मत। शांत स्थिर। बाबा ने कहा बच्चे ये करो, हाँ जी। उस समय कुछ और हो सकता है, कुछ और कर सकते, नहीं बच्चे ऐसे नहीं। मन की मत जन्मनी ही नहीं चाहिए। कैसे जन्म सकती? आदि का वो गद्दी का उदाहरण है ना, गद्दा। बाबा ने कहा उस बच्ची को, बच्चे इसको बेड के नीचे रखो। उसने क्या कहा? बाबा ये बेड के नीचे नहीं जाएगा। समाप्त हो गई बात। हाँ जी बाबा रखते हैं। कुछ भी उपाय करो, रखना तुम्हारा काम है।
तुमने सीधा उत्तर दे दिया, नहीं जाएगी, बात समाप्त हो गई, सारी यात्रा समाप्त। बच्चे, जब तक आप में किसी में भी किसी भी प्रकार की मन मत है, अंश मात्र भी, पूर्णता भी नहीं कह रहा हूं, अंश मात्र भी, तो तब तक श्रीमत नहीं बैठेगी, आएगी नहीं उस बुद्धि में श्रीमत, जाएगी ही नहीं, बैठेगी ही नहीं। जब तक मन मत है, कुछ हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, आपको लगता है स्थूल बात है। बाबा ने कहा, बच्चे ये कुर्सी यहां लगा दो ना। बच्चे कहते मन में आता है, अरे बाबा ने कहा है श्रीमत पर चलना है, बोलते नहीं, पर वो सोचते यहां कहां बाबा ने कुर्सी लगा दी। बच्चे, श्रीमत नहीं बैठेगी, आप इस बात पर ध्यान दो। ये श्रीमत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुर्सी टेबल की, कुर्सी टेबल का कोई यहां महत्व नहीं है। पर बच्चे, जो कल्याण की श्रीमत है वो नहीं बैठेगी जब तक आपके पास कोई मत है। गुरु माना गुरु, वह कोई शब्द नहीं, सब निशब्द हो जाता है, शून्य हो जाता है। आपका कहना, हमारा करना, क्या करना है उससे कोई लेना देना नहीं। आपका कहना, हमारा करना, उसको कहते गुरु। ये तो बच्चे परमात्मा है। समझ की बात है सारी, होश में आ जाओ। मत संपूर्ण रूप से त्यागनी पड़ती है, जो मम्मा ने किया, कोई मत नहीं रखी। और बच्चे, जब ऐसे श्रीमती तैयार होते हैं, तब वो वरदानी मूर्त बनते हैं, वरदान की शक्ति उनमें प्रवेश होती है। वरदान की शक्ति, क्योंकि उनको पता है वरदान की शक्ति को, कुछ भी वरदान नहीं जाएगा। श्रीमती का पहला वरदान होता है श्रीमती भव, श्रीमती भव, श्रीमती भव। और क्या वरदान दे? श्रीमती बनो, श्रीमती बनो, श्रीमती बनो। ये कौन देता है? जो श्रीमत पर चलता है। ये कोई मैं नहीं वरदान दे रहा हूं आपको, वो तुम बनो ना बनो तुम्हारी मर्जी, मैं तो गाइड हूं, मैं ज्ञान दे रहा हूं, तुम्हें जो ठीक लगे करो। समझ है? श्रीमत की ऊर्जा सबसे प्योर ऊर्जा है, प्योरेस्ट ऊर्जा है सबसे। वो आसानी से नहीं बैठेगी। हल्की भी कोई मत है ना, किसी भी कर्मेंद्रिय में नहीं बैठेगी। मम्मा को उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ही ज्यादा, इस ऊर्जा को अपने अंदर बिठाने के लिए। समझ जाए? बाप का कहना, बच्चे का करना, ऐसे मम्मा चलते रहे बहुत समय। फिर संपूर्ण रूप से मनमत चली गई, फिर श्रीमत की ऊर्जा बैठ गई। फिर बच्चे, श्रीमत की ऊर्जा बैठ गई। फिर बच्चे, मम्मा शक्ति स्वरूपा बन गई, जगदम्बा बन गई। जगदम्बा, ये टाइटल किसका है? श्रीमत की ऊर्जा का, किसी आत्मा का नहीं है। आत्मा को जगद अम्बा नहीं कहा जा सकता, श्रीमत ही जगदम्बा है। समझ है बच्चे? और परम पिता परमात्मा शिव बाबा जगत पिता है। होश में आ जा बच्चे। हाँ, वो जिस आत्मा में विराजमान हुई वो आदि पिता बन गए, वो जगदम्बा बन गई, आदि माँ बन गई।
समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। और श्रीमत किसी में प्रवेश होना, श्रीमत, हाँ, इससे बड़ा भाग्य कुछ भी नहीं। बाबा किसी में प्रवेश हो जाए, इससे भी बड़ा भाग्य है श्रीमत किसी में प्रवेश हो जाए। इसलिए श्रीमत को साधारण नहीं समझना। बाबा ने अपने से भी ऊंची रखी है, देने वाला बाप ही है, पर अपने से भी ऊंची रखी है श्रीमत। उसके लिए बहुत काल का पुरुषार्थ लगता है, सदा की मनमत त्यागने का पुरुषार्थ लगता है। कोई मनमत नहीं, कोई नहीं। समझ है बच्चे? आपके मन में आ रहा है, ड्रामा को प्रकट करना पड़ता है। यज्ञ में आप जो चल रहे हो, आपके किसी के मन में आया, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, ड्रामा कहीं ना कहीं से प्रकट करेगा। मन में आया ही क्यों? समझ है बच्चे? मन में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे विश्व कल्याणकारियों के मन में अगर कोई मन मत रही तो आगे चल के उनके लिए सेवा के लिए बहुत नुकसान कारक है। इसलिए अभी प्रकट होगी, पर नुकसान आपका है। मन मत आई ही कैसे? आने ही नहीं चाहिए। समझ की बात है। मन मत आ कैसे सकती है? आप कैसे कह सकते हो बाबा ये करे, बाबा वो करे? कैसे सकते? समझ की बात। अभी देखो, इस स्पीकर की बैटरी लो होगी, ठीक है? अगर आपके मन में आया है दूसरा स्पीकर लगाना है, चार्जर लगाना है, तो आप मनमती हो। उसकी मर्जी, उसको जब कहना होगा वो कहेगा, दूसरा लगाओ। आपके मन में क्यों आया? ये है मनमत। आपका कोई संबंध है क्या? बाकियों के मन में आया, माना ये सेवाधारियों को कह रहा हूं मैं, जो ये लाइव की सेवा संभाल रहे, उनके मन में भी नहीं आ सकता। बाकियों के मन में आया, उनकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो बहुत दुर्गति पाएंगे। तुम्हारी सेवा नहीं है ना ये, बाकियों की बात कर रहा हूं, तुम्हारी सेवा नहीं है ना, तो तुम्हारे मन में कैसे आ सकता है? समझ है बच्चे? यही वो मनमत है। और बाकियों के मन में आके उन्होंने कुछ किया क्या? तो क्या जरूरत है उस मनमत की? मनमत आनी ही नहीं चाहिए बच्चे। कैसे आ सकती है मनमत? समझ की बातें हैं सारी। जब तक कहा ना जाए, जब तक, उसको कहते हैं श्रीमत। वो हमने कहानी सुनी, किसी एक देश की रानी थे, उनकी आज्ञा थी कि उस राज्य में रानी को कभी कोई छुएगा नहीं, हाथ नहीं लगाएगा। एक नौका में, नैया में जा रहे थे, रानी जी पानी में गिर गए। उन्होंने रानी को डूबने दिया, पर बचाने के लिए उतरे नहीं कोई। ये है श्रीमत। ऑर्डर इज ऑर्डर। डूब गए, मर गए। गूगल करोगे मिल जाएगी किस देश की कहानी, पर उसमें से एक भी सोल्जर उतरा नहीं पानी में, एक भी नहीं। समझ है बच्चे? ये ऐसे राज्य किसके हो सकते हैं परमात्मा के अलावा, जहां आज्ञा की ऐसी धारणा है, ऐसी पालना है। समझ है बच्चे? ये सब संगम पर होता है पक्का। और जो पक्के बनेंगे वो राज्य अधिकारी बनेंगे।
श्रीमत के पक्के, जिसके मन में, ध्यान में रखना बच्चे, जिसके मन में अंशता भी मनमत है, अंशता भी, भूल जाना वो 16,108 में आएगा। हल्की भी, नाम की भी किसी भी बात को लेकर मनमत है, 16,108 रॉयल फैमिली में नहीं है। वो राजा महाराजा छोड़ ही दो बच्चे, वो तो पॉसिबल ही नहीं। समझ की बात है सारी, सारी की सारी मनमत चलती ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलती किसी भी रूप से। तभी रॉयल फैमिली में आओगे। बहुत बच्चे सपने सजा कर बैठे हैं, हम आदि से ज्ञान में हैं, हम मध्य से ज्ञान में हैं, अंत से लास्ट सो फास्ट है, हम ही आएंगे, ये धारणा है श्रीमत की पक्की, नो मनमत। और आप मुझे बताओ कि हल्की भी मनमत हो तो क्या उसे रॉयल फैमिली में पद देना चाहिए क्या? आप ही बताओ, जिनकी बुद्धि अभी हिल रही होगी सुनकर। जरा भी हल्की भी मनमत है, रॉयल फैमिली में जगह देनी चाहिए क्या? राजा महाराजा छोड़ो, समझ है बच्चे, भ्रम में नहीं चलना। हाँ, प्रजा है वो मनमत चलाती है, नौकर चाकर है प्रजा के, हाँ चलाएंगे वो, समझ है बच्चे, होश में आ जा, देख विचार कर। इस मार्ग पर चलते कुछ करना है तो पहले मनमत त्यागनी है। और मेरे बच्चों, संसार में सुनने वाले, संसार में रहते मनमत नहीं त्यागी जा सकती। तुम ही मुझे बताओ पॉसिबल है क्या? तुम जो उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कोई सेवा कर रहे हो, ये मनमत नहीं है तो क्या है? मनमत सिर्फ त्यागी जा सकती है समर्पित होने के बाद, तब तक नहीं। समझ की बातें हैं सारी। इसलिए संसार वालों के लिए मैं क्या मार्गदर्शन करूं, क्या ज्ञान दूं? बच्चों, सारा ज्ञान आप स्वयं देख रहे हो, समर्पित के लिए ही है। संसार में क्या उठाओगे इस ज्ञान को लेकर? कोई कहेगा बाबा हमारी मजबूरी है। बच्चे, मैं भी क्या करूं? तू मुझे बताना, तेरी मजबूरी है, मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, पर तू मुझे बता इसमें मैं क्या करूं? तू ही मुझे ऑप्शन दे, मैं क्या करूं? कौन सी मैं मार्जिन दूं कि संसार में रहते तू ऊंच पद पाएगा? इसके लिए माया निकल पाएगी क्या संसार में रहते? पॉसिबल है? कोई भी मुझे बताओ, संसार में रहते कितना भी पुरुषार्थ करते, माया निकल पाएगी क्या? अरे मेरे बच्चे, चहु और सब तुझे मेरा 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 दिख रहा है। घर मेरा, गाड़ी मेरी, व्यवस्था मेरी, कुर्सी टेबल मेरा, बर्तन मेरे, संबंधी मेरे, ये सब माया है। माया में बैठा है और तू कह रहा है ऊंच पद पाए। नहीं हो सकता बच्चे, पॉसिबल नहीं है। लंका में रहकर सदगति नहीं हो सकती। भल तुम महायोगी, महाज्ञानी, महापंडित हो, रावण नहीं बोलता मैं तुम्हें, महाज्ञानी, महायोगी, महापंडित हो, पर लंका में हो। कितनी भी तपस्या करते हो, कितनी भी आराधना करते हो, कितना भी शिव जी को याद करते हो, पर लंका में हो। अयोध्या में कहाँ हो मेरे बच्चे? परमात्मा के घर में कहाँ हो? लंका में बैठे हो। अभी मुझे बताओ पॉसिबल है क्या? सारे विभीषण नहीं बनते लंका में, इतना आसान नहीं है। एक बनेगा कोई,
सारे संसार में से कोई एक आत्मा निकलेगी विभीषण जी के रूप में, वो उन्हीं का गायन है जो संसार में रहते, लंका में रहते, बाबा की श्रीमत अनुसार बनेंगे और वो राजा बनेंगे। विभीषण जी को राजा बनाया ना लंका का, तो एक आत्मा निकलेगी। देखो, तुम जितने भी सुन रहे होंगे उन सबको यही लगता होगा वो मैं होंगे तो अच्छा होगा। खामखा ये भ्रम नहीं लेना कि ये हम होंगे, वरना इस भ्रम में जिंदगी वहां ही काटोगे। फिर लगेगा बाबा हमें तो ऐसे लगा था वो विभीषण जी हम हैं, पर ये क्या हो गया। समझ की बात है बच्चे, सारी होश में आ जा। इसलिए संसार वालों के लिए मैं क्या सुनाऊं, आप ही मुझे बताओ क्या सुनाऊं। आदि से परमात्मा कह रहा है बाप के बनो, अंत आया फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं क्या समझ दूं जिसे ये समझ में आई कि बाप का बनना है, उसी को बाकी सब समझ में आएंगे। जिसको यही समझ में नहीं आ रही, जो संसार में ही उलझा हुआ है, अभी उसको मैं क्या समझाऊं, आप बताओ। आप समझाओ मुझे कि मैं क्या समझाऊं, वो मैं समझाता हूं। संसार वाले मुझे समझाओ, मैं आपको क्या समझाऊं। मुझे ज्ञान दो, मैं वही ज्ञान वाणी में आप सबको सुनाता हूं। और मैं क्या कहूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं संसार वालों के लिए समझाने के लिए। समझ है बच्चों, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। मन मत संसार में रहते नहीं त्यागी जा सकती। पॉसिबल हो तो मुझे बताना, और विधि भी बताना, मैं परमात्म वाणी में सबको सुना दूंगा। वो विधि तुम्हारे नाम से सुना दूंगा चाहे तो। समझ है बच्चे, पॉसिबल नहीं है। जिस दिन आप मन मत त्यागोगे, समर्पित बच्चों को मैं कहता हूं, जिस दिन आप मन मत त्यागोगे उसी दिन आप मेरे बच्चे हो मूल स्वरूप में आओगे। पर जब तक आपके पास मन मत है, ध्यान में रखना, भला आप मेरे साथ चल रहे हो पर आप मेरे बच्चे नहीं हो। बताओ ये गलत है या सही है। आप माया के बच्चे हो, मनमत है तो। मैंने ये नहीं कहा जब श्रीमत पालन करोगे तब आप मेरे बच्चे, नहीं, वो तो बाद की बात है। जब पूर्णता मनमत त्यागोगे, मनमत का मायावी संस्कार चला जाएगा पूर्णता, तब ही आप मेरे बच्चे हो, तब तक नहीं। ध्यान में रखना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। बस यही बाप समझाएगा, त्याग सीखो। सबसे बड़ा त्याग है मनमत का त्याग। वो त्यागा, माया गई, माया गई, मूल स्वरूप में आए। मूल स्वरूप में आए, कल्याण हो गया, कल्याण हो गया, विश्व कल्याण तुमने शुरू किया। मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे करो। आपको क्या लगता है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ब्रह्मा बाप की तरह यह अभ्यास करने से हो जाएगा? ब्रह्मा बाप ने पहले मनमत त्यागी, फिर यह अभ्यास किया। संपूर्ण रूप से मनमत त्यागी ब्रह्मा बाप ने। ऑलरेडी अनुभव था, इतने गुरु थे, गुरुओं के सामने बाबा अपनी मत नहीं चलाते थे। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, आपके जीवन में ऐसा कोई अस्तित्व है क्या जिसके सामने आप अपनी कोई मत नहीं चलाते? अगर है तो आप यहां आसानी से चलोगे। चलो, नहीं होगा लौकिक में, पर अगर वो बाबा भी है तो भी आसानी से चलोगे। ब्रह्मा बाप के पास वो संस्कार था, गुरुओं के आगे
कभी अपनी मत नहीं चलाते थे। इसलिए बच्चे, परमात्मा जब आया, बाबा ने कोई मत नहीं चलाई। बाबा ने कहा बिजनेस वाइंड अप। हाँ जी बाबा, वाइंड अप कर रहे। संसार वाले वाइंड अप नहीं कर रहे। अभी मैं क्या कहूं? ब्रह्मा बाप को जो मैंने कहा वही शुरुआत सबकी है, पर सब समझते नहीं। किसी किसी ने नौकरी धंधा वाइंड अप किया है, आगे का क्या करोगे? वो कब करोगे? परिवार वाइंड अप। समझ है बच्चे? दुनिया में कितने हैं जो सन्यास ले रहे, अपने परिवार को कहते हैं हमारा सन्यास में मन है, हमें सन्यास लेना है, आप कृपा कीजिए हमें सन्यासी बनने दीजिए। तुम नहीं कह सकते। अड़चन क्या है? समस्या क्या है? नहीं कह रहे हो, इसका अर्थ है तुम्हारा मन नहीं है सन्यास में, समर्पण में। जिसका सन्यास में मन है ना, वही निकल पाएगा। जिसका संसार में अंशता भी मन है, मेरे बच्चे, ये सवाल परिवार वालों को पूछना नहीं कि हम जा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा ही मन है संसार में। सवाल पूछकर कोई फायदा नहीं है। तुम्हें ही संसार जीना है, तुम्हें ही संसार का आनंद लेना है। जिसका मन निकल गया संसार से, वही सन्यासी बन सकता है। जिसका मन है संसार में, मेरे बच्चे, चेष्टा नहीं करना, बहुत दुख मिलेगा, क्योंकि तुम चल नहीं पाओगे। संसार में मन है ना। देखो, वो एक बच्चा, संसार में मन था ना उसका, जोश में समर्पण कर दिया, फिर कहने लगा नहीं होगा हमसे, चला गया। समझ की बात है सारी। कितने बच्चे गए संसार वाले, हम ऐसे फुल टाइम नहीं चल सकते। किसने कहा था सन्यास लेने के लिए? मैंने तो नहीं कहा ना किसी को जोर जबरदस्ती की संसार से सन्यास लो। समझ की बात है। होश में आ जाओ। वो दिल लगती है, दिल होगी ना तो रास्ते मिल जाते हैं, सब क्लियर होता है। जिसकी दिल होती है ना, उसको कोई परिवार, कोई नौकरी धंधा, कोई घर बार नहीं रोक सकता। वो दिल लगती है। और जिसकी दिल नहीं है ना, वो कितने भी झगड़े करे, उसको कोई जाने नहीं देगा, कितने भी हंगामे करे। समझ की बात है, बात दिल की है। जब तक बाबा के नहीं बनते, अपनी मत नहीं त्यागते, तब तक बच्चे उद्धार नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है तो करो संसार में रहते उद्धार। मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा है। आशीर्वाद भी दे रहा हूं मैं, कृपा भी रख रहा हूं, संसार में रहते उद्धार करने के लिए बल भी दे रहा हूं मैं, शक्ति भी दे रहा हूं। पर फिर भी मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता। मैं सब दे रहा हूं जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। संसार में रहते शक्ति, युक्ति, ज्ञान, योग, बल सब दे रहा हूं मैं। पर मेरे बच्चे, नहीं हो सकता, ये मुझे पता है। मैं कह नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि नहीं हो सकता। ट्राई करना है तो करो, उद्धार करने के लिए। और समर्पित बच्चे, जब तक अपनी मत नहीं त्यागते, तब तक आप नहीं सुधरोगे, आपका कल्याण नहीं होगा। पहले इस मार्ग पर चलते अपनी मत मना माया त्यागनी है, उसके बाद ही बच्चे कल्याण अर्थ श्रीमत मिलेगी। श्रीमत को लेकर मन में कोई मत चल रही है, माना बच्चे माया गई नहीं है। इसलिए पहले अपनी मत त्यागो, फिर ही बच्चे परमात्मा से कल्याण होगा। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा ड्रामा, तुम्हें जो ठीक लगे
करो, जैसे अच्छा लगे करो, बस अपना कल्याण करो, सबका कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा याद प्यार और शिव प्रभात। सभी जिन्होंने अपनी मत त्यागी है उन सभी बच्चों को नमस्ते। खुश रहो, मौज में रहो, अपना कल्याण करो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।